बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है। जब पीर से लेकर जुमेरात तक रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और बहुत सारे बर्निंग इशूज़ हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐवानों से सामने आ रहे हैं। इस हवाले से आज के शो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। शागिर्द खिलाड़ियों की तलाश पर तवज्जो दे रहा है। हुकूमत ने खेलों को अपने तरक्याती एजेंडे का महवर बनाया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी इस्तीफा नहीं दे रहे, खबरों में सदाकत नहीं। पीसीबी हुक्काम ने अफवाहों की तरदीद कर दी। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में भी पाकिस्तानी टीम को जुर्माने का सामना। पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन लगने में 4 रोज बाकी। पीएसएल इंतजामात तैयारियां मुकम्मल, टीमों की प्रैक्टिस जारी। कराची किंग्स के हेड कोच रवि बोपारा और फास्ट बॉलिंग कोच शॉन टेट कराची पहुंच गए। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के ऑफिशियल्स और कमेंट्री पैनल का ऐलान कर दिया गया। वसीम अकरम और एलिस्टर कुक पहली बार पीएसएल में कमेंट्री करते नजर आएंगे। पीसीबी लीग के लिए कुछ नया नहीं कर सका, लीग को दिलचस्प बनाना बोर्ड के मकासद में शामिल नहीं। अली तरीन। मुल्तान सुल्तान्स के मालिक की पीएसएल मैनेजमेंट पर तनकीद। पाकिस्तान की अपनी लीग, अपना ब्रांड, मगर अफसोस नुकसान भी अपने ही पहुंचाने लगे। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल का अली तरीन की गैर संजीदा बातों पर इजहार अफसोस। पीएसएल 10 की ट्रॉफी की कोयटा में रोनुमाई, ट्रॉफी कोयटा के तंजीम चौक पहुंचा दी गई। विमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर वार्म अप मैच, पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को शिकस्त दे दी। भारतीय टीम की कप्तानी के लिए कई खिलाड़ियों के नाम लिए जा रहे हैं, मगर मेरे लिए हार्दिक पांड्या व्हाइट बॉल टीम का कप्तान है। साबिक भारतीय कप्तान कपिल देव। आलमी अंडर 23 स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। 11वें जे.ए. जमान मेमोरियल गोल्फ चैंपियनशिप कल से लाहौर में शुरू होगी। इवेंट में 550 गोल्फर्स इन एक्शन होंगे। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज। और इससे पहले कि हम प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएं, जैसा कि आपके इल्म में है कि जी स्पोर्ट्स पाकिस्तान की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का वो वाहिद शो होगा कि जहाँ पे हम स्पोर्ट्स से जुड़े तमाम लोग, चाहे वो प्लेयर्स हों, कोचेज़ हों, एडमिनिस्ट्रेटर हों, ऑर्गेनाइज़र हों या साथ साथ जर्नलिस्ट हों या हमारे शो के गेस्ट हों, हम उनकी खुशियों को और उनके हवाले से जो यादगार सेलिब्रेशन होती हैं उनको ज़रूर हम अपने शो में याद करते हैं। ऐसी एक हमारी दोस्त हैं कि जो अक्सर इनको आपने हमारे शोज़ में भी देखा होगा, एनुस ज़हरा, जो हमारे पैनल का भी गाहे बगाहे हिस्सा होती हैं, आज अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रही हैं। तो एनुस ज़हरा को मेरी जानिब से, मेरे प्रोड्यूसर फैज़ान मुस्तफ़ा नकी की जानिब से और हमारी पूरी जी स्पोर्ट्स की टीम की जानिब से, मैनेजमेंट की जानिब से सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो। और ऐसी ढेरों सालगिरह आप सेहत, सलामती, तंदुरुस्ती और अपने प्यारों के साथ सेलिब्रेट करती रहें। साथ साथ एक अच्छी खबर है जनाब के श्रीलंका में जो है वो क्रिश्चियन एशिया कप खेला गया और क्रिश्चियन एशिया कप में पाकिस्तान की जो क्रिश्चियन कम्युनिटी की टीम थी, उस टीम ने जो है वो कामयाबी हासिल की है और फातिह टीम जो है वतन वापस पहुंच चुकी है। और यहाँ भी जी स्पोर्ट्स को ये एजाज़ हासिल है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस पे शायद पहली मरतबा जो है वो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में एक ऐसा शो हुआ जिसमें हमने तमाम उन क्रिश्चियन कम्युनिटी के प्लेयर्स को लिया, ऑर्गेनाइजर्स को लिया, एडमिनिस्ट्रेटर को लिया कि जिनका खेल से बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो ये क्रेडिट भी जो है वो जी स्पोर्ट्स को जाता है। लेकिन जनाब एक और क्रेडिट जाने वाला है जी स्पोर्ट्स को कि मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जो ना सिर्फ बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर रहे, बल्कि जब बोलते हैं तो बोल्ड बोलते हैं, ब्लंट बोलते हैं, और ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि अगर मैं बात करूँगी एशिया के स्पोर्ट्स यूट्यूबर में इनका एक अहम मुकाम है, एक आला मुकाम है, तो शायद गलत नहीं होगा। पाकिस्तान के लिए इन्होंने बहुत सारी सेक्रीफाइसेस भी किए हैं, पाकिस्तान के लिए इनकी व्यूवरशिप भी गिरी, लेकिन पाकिस्तान के लिए इन्होंने सब कुछ बर्दाश्त किया। शायद कुछ लोगों को जो इनकी बातों से इख्तिलाफ हो, लेकिन वो भी ये बात ज़रूर मानते होंगे कि बात ये दिल से करते हैं और जो है वो फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और मेरे बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह सैयद मोहसिन अली साहब, उनको शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, खैरियत से? आप ठीक है? सर मैं तो बिल्कुल खैरियत से हूँ, लेकिन ये मुझे आज आपके चेहरे की ड्राइंग कुछ ख़राब लग रही है। ये हुआ कि आज आपका मैच भी था ब्रिटिश जर्नलिस्ट के साथ? बस भाईजान ना, बुढ़ापे में जो है ना पूरी कोशिश करते हैं, कहीं तो ये कोशिश करते हैं कि मुझे गिरा दे, कहीं ग्राउंड में कोशिश करते हैं गिराने की, लेकिन जब तक आपके भाई में दमखम है वो गिरेगा गिरेगा नहीं। और आज मुझे बॉल लगा, बाउंसर लग गया असल में ये ना, यहाँ पे खासा उसका पेस था लड़के का, बहुत पेस था उसका, कोई शक नहीं है। एक्चुअली वो असल में जब से
एसोसिएशन से सीडीए ने ग्राउंड लिए हैं, जो अल्लाह के बाद शकील शेख को क्रेडिट जाता है, जो क्रेडिट जाता है देना चाहिए। उस वक्त के कामरान लशारी साहब जो सीडीए के चेयरमैन थे, और शौकत आपको सिद्दीकी साहब जो प्राइम मिनिस्टर बने थे पाकिस्तान के, उस वक्त आपको पता है ये फैसल एवेन्यू और फलाना एवेन्यू बने थे, तो बहुत सारे ग्राउंड इस्लामाबाद के चले गए थे। तो शकील शेख साहब ने बड़ी एफर्ट्स के साथ ग्राउंड बनाए। अब जाहिर बात है इन पे नजर है सीडीए वालों की, इतने इतने बड़े खड्डे हैं, शर्म इन्हें आती नहीं, हया इनको आती नहीं, गैरत इनको आती नहीं। तो वो हम एक साइड से हालांकि खेल रहे थे, कभी आपने नहीं सुना होगा कि टीमें एक एंड पे खेल रही हो, हम एक एंड पे खेल रहे थे अली, लेकिन उसके बावजूद बॉल जो है उछली, खैर कोई बात नहीं, लग जाती है। चलिए, वो तो क्रिकेट का हिस्सा है। लेकिन ये बताएं कि जब आपके बॉल लग गई उसके बाद आप इमामुल हक की तरह ग्राउंड से बाहर चले गए या शेरों की तरह? हम अली के नौकर हैं, अली के नौकर जो है भागते नहीं है, वो मैदान में डटे रहते हैं। उसके बाद भी बाउंड्रीज मारी मैंने, अच्छा, उसके बाद भी, बल्कि वो सारे खड़े होके उन्होंने कहा, मुझे कहते हैं यार आप, मैंने कहा बात सुनो, ये अगर तुमने मुझे 10 साल पहले बाउंसर किया होता ना, मैं तुम्हें बताता कि शॉट कैसे बाहर फेंकते हैं ग्राउंड के, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं मेरे, क्योंकि मामूल हक के भी बॉल लगी थी, ग्राउंड से बाहर चले गए। लेकिन हम आपके इंतहाई मशकूर है। पूछने का मकसद सारा डिटेल ये था कि उसके बावजूद भी जो आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला, इसके लिए हम आपके इंतहाई मशकूर हैं। ब्रेक लेंगे और जब वापस आएंगे तो मोहसिन अली साहब से जरा मौजूदा क्रिकेट के मामला पे बात करेंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मोहसिन अली साहब से बात कर रहे थे हम, उनके क्रिकेट के हवाले से अब जरा बात करेंगे, उनकी जर्नलिज्म के हवाले से, उनकी ब्रेकिंग के हवाले से। मोहसिन भाई, कल से एक न्यूज़ आपने भी दी हुई है और कि मोहसिन नकवी साहब के हवाले से कि मोहसिन नकवी साहब जो है उनसे अब जो है वो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और उनकी जगह जो है अब शायद कोई नया चेयरमैन जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। लेकिन मैं एक वेबसाइट देख रहा था, वहाँ पर तो तरदीद आई है पीसीबी की जानिब से कि जनाब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पीसीबी की तरदीद नहीं है, उनकी तरदीद है वो। उन्होंने सारी जिंदगी यही जर्नलिज्म किया, उनका कोई एक रिपोर्टर, फिर आपको देखे अगर मैं नाम लूंगा आपके लिए मसला आ जाएगा, क्योंकि आपने नाम नहीं लिया, तो मैं नाम नहीं लूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा अगर 100 रुपए दें तो सुबह कुछ और होता है, 200 दें तो दोपहर को कुछ, और शाम तक पहुंचते पहुंचते 500 में सारी चीजें अपनी मर्जी की। ये जर्नलिज्म देखें, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिनाई करेगा ना मेरी खबर को, तो मैंने बताना है कि खबर मैंने कहां से ली है, मेरा काम है ना खबर का बताना। मैंने आज तक जो भी खबर दी है अपने पूरे कैरियर में, और ये कैरियर है 35 साल का, यूट्यूब है 5 साल की, यूट्यूब पे बैठ के पड़ा करने से जर्नलिज्म नहीं होती। यूट्यूब पे बैठ के शोर मचाने से या किसी एक सर्टेन प्लेयर को पकड़ने, जिन्होंने ग्राउंड का दरवाजा नहीं देखा उन्हें क्या पता क्रिकेट क्या होती है। खुद अगर गलती से बल्ला पकड़ा दे तो ये मुंह से नहीं ना बोलना होता, ये हाथों से बोलना होता है। आज मुझे बॉल लगा, 4 प्लेयर बैटिंग करने अंदर नहीं जा रहे थे कि बॉल लग जाता है, आज ये हालत थी। देखिए, मुंह से फायरिंग करना आसान होता है। अली, मैंने ये खबर 3 तरफ से कंफर्म करके रात को दिया तीनों, और आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारर साहब थे, हमने उससे सवाल भी किया, उन्होंने कहा जी मेरे इल्म में नहीं है। देखे, अगर इतनी बड़ी खबर चल जाए और अगर इसमें कुछ ना हो और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुंह में कुगरे लेके बैठा हो, समी बरनी जो जा चुका है बड़ी मुश्किल से, वो अभी भी डायरेक्टर मीडिया के नाम से वुमेन आईसीसी का जो क्वालिफाइंग राउंड हो रहा है उसमें अगर उसका कार्ड बने, तो आप इससे देखें यहाँ के स्टेट ऑफ अफेयर जो है वो माजरत है। मोहसिन नकवी साहब के जो उन्होंने ये पौधे लगाए हैं फरवरी 2024 से लेके मार्च अप्रैल 2025 तक, 1.5 महीने से तो पहले मोहसिन नकवी साहब है कहाँ है? फिर लोगों को ये क्लियर कर दे, एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो प्रेसिडेंटशिप है वो पाकिस्तान को मिली है, वो एक सर्टेन इंडिविजुअल को नहीं मिली, वो पाकिस्तान को मिली है। जो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होगा, चाहे वो नकवी साहब हो, आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, वो चेयरमैनशिप प्रेसिडेंटशिप उनको मिलती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो डिनाई नहीं किया, अगर तो वो डिनाई कर देते, प्रेस रिलीज आ जाती, आप उनके बिहाफ पे, आप कौन है वो हमने देखा है। 8 मैच जो हुए हैं न्यूजीलैंड में, एक ही बंदा सवालों जवाब कर रहा है, यूट्यूब पे कुछ कह रहा है, चैनल पे कुछ कह रहा है। चाहे पूरी दुनिया में आपने क्या मैसेज भेजा है कि आपकी क्रिकेट को कोई नहीं कवर करता, आप क्या सवाल जवाब। इससे अच्छा जो नकवी साहब ने अपना वो गिलानी लगाया हुआ है ना मीडिया में, उससे सवालात करा लेते तो अच्छा रहते। मैं अपनी खबर पे पहरा दे रहा हूं
इंतहाई अहम शख्सियत पाकिस्तान की, वजीर आजम के समझ लें राइट पे, वो जब कंफर्म कर रहे हैं, मेरे पास सबूत है, मैंने आपको रात को भी सबूत भिजवाए थे, अभी मजीद चाहते हैं तो मैं और सबूत दूंगा। बात यह भाई, इस मुल्क में जब मैं नेशन में बकायदा जर्नलिज्म कर रहा था, मैंने खबर दी, सेठी साहब से मैंने बात की, यही टाइम था रात का। आपको पता है अखबार तो रात 12 बजे बन जाता है। जी जी। सेठी साहब ने कहा आई एम स्टैंडिंग, आई एम गोइंग नोवेयर। इमरान खान ने जब कहा था मैंने निकाल दिया और फलाना, सुबह सेठी साहब ने रिजाइन कर दिया। मैं अपनी खबर पे पक्का था क्योंकि सेठी साहब ने कहा था। मैं मोहसिन भाई, आप अपनी खबरें पक्के, लेकिन मैं क्या समझूं कि अगर मोहसिन नकवी साहब जिस तरह भी आप कह रहे हैं कि अगर वो जाते हैं तो क्या फिर एसीसी की जो सदारत है उससे भी मोहसिन नकवी साहब का नाम विड्रॉ हो जाएगा? फिर जो भी कोई चेयरमैन आएगा क्या वो एसीसी को चीफ करेंगे? हो जाएगा। देखें, जो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होगा ऑटोमेटिकली, देखें आपने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जितनी हमारी शर्मिंदगी जग हसाई हुई है उसका जिम्मेदार एक बंदा है, और वो बंदा जो अपने आप को यहाँ जर्नलिज्म का अब्बू जान समझता है, प्रोफेशनल समझते हैं, और ये जो साबका लहाका क्रिकेटर हैं जिनको घर से कोई नहीं जानता, जॉब सीकर्स हैं, नौकरी ढूंढते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के माजरत के साथ जो साफ करना चाहते हैं, पेंशनों पे गुजारा करते हैं, उनकी मुफ्त की उनकी तारीफें करते हैं। ये देखिए, ये कौन होते हैं कहने वाले किसी को ये प्रोफेशन है, ये प्रोफेशनलिज्म है। आप जैसा सीजन जर्नलिस्ट जिसको एक एक का फिंगर टिप पे पता है उसको कार्ड न देना, ये प्रोफेशनलिज्म है। मोहसिन अली ने 35 साल, एक अखबानी मेरे मुल्क पे खबीस मेरे मुल्क पे भौंकेगा और वो गलत पिक्चर प्रेजेंट की जाएगी चेयरमैन को, तो क्या मैं चुप हो जाऊंगा? मेरे ट्वीट को हजारों लोगों ने, साबका और लहाका हजारों लोगों ने रिट्वीट करके मुझे शाबाश दी कि कोई कौमी गैरत वाला है जिसने उस नमक हराम अगवानी को, या जो भी नमक हराम हमारे मुल्क में है या बाहर है, उसको मैंने जवाब दिया। उसके बदले में अगर आपने मेरी एक्रेडिटेशन रोकी है, मेरी जूती को परवाह नहीं। नंबर वन। मैं मोहसिन भाई, मैं आपकी एक्रेडिटेशन के ऊपर आता हूं क्योंकि बड़ा एक सेंसिटिव ये एक इशू है, लेकिन अब मैं आखिरी में जरा मोहसिन नकवी साहब के हवाले से बात कर रहा हूं। आपके ख्याल में कब तक ये बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ जाएगी? यार, बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है, कंफर्म खबर है मेरे पास कि मोहसिन नकवी साहब, मतलब मेरा सवाल का मकसद ये, अनाउंसमेंट कब तक मुतवक्किल है? भाईजान देखें, आज भी हो सकती है, किसी वक्त भी हो सकती है, आप घड़ी की सुइयों पे नजर रखें। मैं अपनी खबर पे कायम हूं, आई स्टैंड बाय माई स्टोरी, आई हैव फुल एविडेंस। और मैं, आपको पता है मेरे पीछे तो मैं वो तो नहीं हूं, सुबह उनको बुखार होता है, शाम को कौम से दूसरी कौम से दुआएं करवा रहे होते हैं 5 दिन के लिए, हम मरने वाले हैं। नहीं नहीं भाई, हम ना मरने वाले हैं ना भागने वाले हैं। मेरी पूरी लाइफ में एक खबर की कंट्राडिक्शन नहीं छपी, एक लाइन, तो मैं इस पे पैरा दे रहा हूं। आज नहीं तो कल अनाउंसमेंट आएगी, 100% खबर ठीक है मेरी। बिल्कुल सही। और मेरी जो प्रोडक्शन टीम है यकीनी तौर पे मोहसिन भाई ने जो ये ब्रेकिंग दी है इसका क्लिप भी संभाल के रखेगी, और जैसे ही यकीनी तौर पे आएगी तो हम मोहसिन भाई को जरूर इस हवाले से जो है वो शो में दोबारा से भी जो है वो जरूर लेंगे, और क्लिप भी हम आपको सेव रखेंगे। होगी तो आप इसको, अगर गलत हो तो इस क्लिप को सारी दुनिया में चलाएं, मेरी तरफ से पूरी इजाजत है। एक्सेप्ट योर चैलेंज, बिल्कुल एक्सेप्ट। अच्छा, अब ये बताइए थोड़ा, अभी आप जिस पे बात कर रहे थे, ये आप अगर कोई बात करते हैं, किसी को जवाब देते हैं, तो पीसीबी जो है आपके क्लिप्स इस्तेमाल करता है, पीसीबी आपका एक्रेडिटेशन नहीं बनाता, आपको एक्रेडिटेशन की जरूरत नहीं है, आप 25-30 साल से ज्यादा कर सब मीडिया में गुजार चुके हैं, ये सब हम जानते हैं ये बात, लेकिन इसको बेस बना के आपका एक्रेडिटेशन नहीं बनाया जाता। अभी खुशदिल शाह इसी बात पे कि अफगानी जो है वो पाकिस्तानी टीम को बुरा भला कह रहा था, पाकिस्तान को बुरा भला कह रहा था, तो क्या खुशदिल शाह के ऊपर भी बैन होना चाहिए? खुशदिल शाह पे भी कोई एक्शन होना चाहिए, क्योंकि वो भी तो पाकिस्तान के लिए लड़ा है। वो के लिए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बकायदा प्रेस रिलीज ने, पहली बात तो ये वो अखवानी थे या नहीं थे ये प्रूव करें। आपने तो 2000, देखिए मैं तो कहता हूँ ये ड्रामा था। जैसे आपने जब आपकी परफॉर्मेंसेस खराब होती हैं, ऑल ऑफ अ सडन उसी वक्त झगड़े क्यों होते हैं? उसी वक्त हारिस रऊफ वाला केस आया, आपका चेयरमैन कह रहा था कि मैं इनको अमेरिका में घसीटूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ये एक मुल्क पे आपने इल्जाम लगाया था। देखिए, पहली बात है, बगैर एविडेंस के आपको इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। लगाया था जब आप प्रूव नहीं कर सके, सर्जरी नहीं कर सके किसी इंटरनेशनल, देखिए ये पाकिस्तान नहीं है, वहां अमेरिकी सदर को भी कटारे में ला सकते हैं। वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आप क्या कर सारा प्लांटेड था? ये खुशदिल शाह वाला मामला प्लांटेड था? मैं समझता हूँ ये प्लांटेड था। मैं समझता हूँ ये लोगों की, देखिए ना वीडियोस में वो बंदा अब्यूज करता हुआ नजर आया है। सर वीडियोस में वो बंदा अब्यूज करता हुआ नजर आया है।
मैं कहता हूं इमामुल हक मामला में प्लांटेड था। मैं कहता हूं वो डर गया, घबरा गया, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में डर के रन आउट हो गया, जैसे वो पहले मैच में उसकी किकी बंद हो गई, दूसरे मैच में स्लिप में कैच पकड़ा के भाग गया। ओ भाई मेरी बात सुने, ये देख रहे हैं, ये चोट है, ये चोट है ना, एमआरआई कराएं, सीआरआई कराएं, सीटी स्कैन कराएं, ये चोट है, ब्लड निकला है, सारी दुनिया ने देखा। मोहसिन अली ने बैटिंग की है दोबारा, मोहसिन अली ने पूरे 20 ओवर कीपिंग और फील्डिंग की है, और मेरा ये भी खिंच गया था, पूरा ये मेरा हैमस्ट्रिंग हो गया था, लेकिन मैं पूरी फील्डिंग की है। मुझे ये बताया ऐसी कौन सी बाल उसको लग गई थी, कैसी कौन सी क़यामत आ गई। नहीं, लेकिन ये भी समझ में नहीं आई मौसम भाई, जो आपने बड़ी टेक्निकल बात की है कि बॉल हेलमेट के ग्रिल में लगी है और जबड़ा टूट गया या जबड़े पे चोट लगी है। वो भाई उसके बाद किसी स्कैन में कुछ नहीं आया। वो अहमद शहजाद वहां ग्राउंड में जो बैठ के वहां एक ड्रामा करता रहता है, और मैं कर दे। अबे तू एक जिम्बाब्वे के खिलाफ, एक तेरा 100 है, एक एवरेज प्लेयर था, शाहिद खान अफरीदी का तू बैक कैरियर था, और क्या था तू, और क्या बेचता है तू। देखे मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, ये जो हम पे बातें करते हैं ना, जर्नलिज्म जो है ना, जर्नलिज्म, मेरा बाप भी जर्नलिस्ट था, मेरा भाई भी जर्नलिस्ट है। मैंने पूरी जिंदगी पाकिस्तान के 2 टॉप 3 कर ले, एक मैंने ऑब्वियसली मुस्लिम में, एक नेशन में 23 साल गुजारे, 8 साल मुस्लिम के, और कुछ 7 महीने मैंने कैपिटल टीवी के लिए काम किया। बात यह भाई देखे, हालात नहीं है, मैं आज जा सकता हूं मेन स्ट्रीम में, सीधी बात है, हालात नहीं है। आप देखें जो इन्होंने अपनी तरफ से नन्हे खानों का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने निकाला है, वो जो पैनल, अली यूनुस कौन है, किस गली में रहता है, क्या बेचता है, हु इज ये, कितनी एवरेज थी इसकी, ये आप जो थी, आप पाकिस्तान के उस कमेंटेटर को नहीं जानते। सर मेरी बात सुने ना सर मेरी बात सुने, आप छोड़े मेरी सुने, मेरा सवाल सुनने पे आप जवाब देते रहिएगा। सर मेरा सवाल सुन ले। सवाल सुन रहा, पहले मेरी सुने आप, नहीं मेरी सुने आप। बात यह देखे, अली सलमान ये चैलेंज उसे करें जो इनकी जूतियां सीधी करते हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी सर उठा के देखे मेरी बात सुने, आपने 50 लोगों का वीजा लगता है, 50 लोगों का एक्रेडिटेशन होता है, 2023 वर्ल्ड कप इंडिया, पाकिस्तान पार्टिसिपेट कर रहा है और इंडिया में खेल रहा है। आपके 5 जर्नलिस्ट मर के वहां जाते हैं, 50 जर्नलिस्टों का वीजा नहीं मिलता। एक बंदा सितंबर से पाकिस्तान पे दिन रात बकवास कर रहा है, आपका मीडिया डिपार्टमेंट उसको लार्जर देन लाइफ बना रहा है। आप पाकिस्तान में गद्दारी कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के दुश्मन हैं, आपका कोई दुश्मन नहीं है, आप अपने मुल्क के दुश्मन हैं। एक बंदा कह रहा है एटम बम खा ले, घास खा ले, थूक ले, अफ्रीका में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, पाकिस्तान को निकाल दिया, आप उसकी जुतियां सीधी कर रहे हैं, शर्म से डूब मरे आप। बिल्कुल सही है, लेकिन अभी आप जो बात करते हैं अली यूनुस की, सर ये थोड़ी ज्यादती है, क्योंकि मुझे इसलिए डेविल एडवोकेसी करनी पड़ेगी कि एक बंदा 5-6 साल से छोटा बड़ा और हल्का फुल्का सारे मैच वो कवर कर रहा है, आप कह रहे हैं उसको कोई जानता नहीं है। यार देखे, मेरा मुंह ना खुलवाए तो फायदे में रहेंगे, वरना मुझे आज तक जो भी अदालत लेके गया वो भाग गया। मुझे अदालत ले जाने के लिए आप में तप्पड़ होना चाहिए, माँ के दूध में तासीर होनी चाहिए। मैं आपको कह रहा हूं, ये अगर वकार, मेरी बात सुने, दुनिया में कौन सा कमेंटेटर है जो अपनी बीवी की तारीफें करता है, अपनी बीवी के लिए सारी, ये क्रिकेट, ये मियां बीवी की क्रिकेट हो रही है, ये पाकिस्तान की क्रिकेट है, छोड़ो यार, वो वकार यूनुस का भाई है, और क्या। देखे मेरे मुंह से कुछ और सच निकल जाएगा, फिर वो आप तो जिम्मेदारी नहीं लेंगे, मैं जिम्मेदारी उन अल्फाज की लूंगा। जिसने हिम्मत है, मैं तैयार हूं, वो अली सलमान के नहीं मेरे अल्फाज होंगे जो मैं कह रहा हूं। बात ये भाई, ये जितने हैं, देखे मेरी बात सुने, इंडिया में जडेजा, अजरुद्दीन, नैन मुंगिया, प्रभाकर, श्रीशांत बड़े प्लेयर थे। जब ये फिक्सिंग से क्लियर भी हो गए, इन्हें कोई करीब नहीं आने देता क्रिकेट के। क्यों? वजह क्या? आप जो सर्टिफाइड डकैत हैं, जो चोर हैं, जमीर फरोश हैं, वतन फरोश हैं, उन्हें लार्जर देन लाइफ बना के बिठाते हैं। किसके लिए? टीआरपी के लिए। मेरी बात सुने, आप क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को कि जिस मुल्क की आबादी 25 करोड़ है, 65% यूथ है, वहां सिर्फ डकैत है, वहां सिर्फ जमीर फरोश है, वतन फरोश है, गद्दार है, और आपके पास कोई नहीं है पूरे पाकिस्तान में। आप लेकिन यहाँ भी तो अगर आप देखें ना सर, देखें ना, मेरा ओपन चैलेंज है, ये फील्ड प्लेसमेंट बता दें, प्लेयरों को छोड़ दें,
पीएसएल के इनके अब्बाजान को भी नहीं पता होगा प्लेयर क्या करते हैं। ये फील्ड प्लेसमेंट बता देना कि ये कौन कौन सी फील्ड है, मैं जर्नलिज्म छोड़ दूंगा। राइट, अच्छा, लेकिन आखिरी मेरा सवाल, मुझे फिर ब्रेक पे जाना है। अभी ये वहाब रियाज को भी तो ये एंकर बनाने की कोशिश की जा रही है, हर हांडी का मसाला है वहाब रियाज। यार देखे, 50 लाख रुपए मेंटोर को, 60 लाख रुपए वहाब रियाज को। प्लेयर जो ब्रेड एंड बटर कमा के देता है इन एसी के कमरे वालों को, इन जहाज वालों को, इन याशिवा। मुझे यह बताओ अली सलमान तुम्हारी उंगलियों पे होता है। आज तक पाकिस्तान की 2 सवाल कर रहा हूं, मुझे जवाब दे देना ब्रेक के बाद। पहला सवाल है, जितने भी अंपायर लगाए जाते हैं, ये मैं 25 साल से प्ली एक ले रहा हूं, आर्टिकल्स लिखे हैं, सब कुछ। फहीम अनवर ने सितंबर अक्टूबर में ऑन एयर कहा अंपायरों से हमारी दोस्ती है, हम उन्हें खुश करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज तक किसी अंपायर पे एक्शन लिया? जो अंपायर्स का एक अंपायर जो लीड पैनल का हिस्सा है, उसे हार्ट अटैक हो गया था, 25 लाख रुपए वो चूहे में आ रहा था। मेरा ओपन चैलेंज है, मेरा चैलेंज है आपको, क्या उस पर कोई एक्शन हुआ? और दूसरा मेरा चैलेंज ये है, ये जो जाते हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी के नाम पे, ये मैनेजर, वो आज तक सिवाय प्लेयर के कभी किसी मैनेजर को, किसी ऑफिशियल को आपने आज तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तड़ है, आईसीसी में तड़ है कि किसी को रिप्रिमेंड किया? ये 2 सवालों के जवाब दे देना मुझे। नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल इसका जवाब तो अभी दे सकता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि अभी आपने जो गुफ्तगू की है उसमें वीडियो एनालिस्ट के बगैर टूर्नामेंट हो गया। एक सवाल का जवाब गलत देने पे 15-15, 20-20 साल पुराने जो वीडियो एनालिस्ट जो फ्रेंचाइजीज के साथ भी लगे हुए हैं, एक सवाल का जवाब देने पे जो हसन चीमा साहब ने उनको जब घर भेज दिया, उसके बाद वीडियो एनालिस्ट के बगैर जो वो पूरे टूर्नामेंट खेले गए। और फिर जो इंटर स्कूल से जो है वो हसन चीमा कौन है? हु इज हसन चीमा? वो हसन चीमा जो जर्नू आइज में ये दोनों आते थे और इनकी जरूरत नहीं होती थी मेरे साथ बात करे पीटीवी स्पोर्ट्स में। कौन है हसन चीमा यार? मैं नहीं जानता। सर सिलेक्टर है ना आपकी टीम में सिलेक्ट कर रहे हैं ना सर? देखिए मेरी टीम में नहीं सिलेक्ट कर रहा वो। देखे 6 साल हो गए, कोई एक आपको तो गली मोहल्ले के बच्चों का भी पता है। वो उमर खान था, इतना जबरदस्त बॉलर था, ये हमारे टेक्सला वाकैंड का था, अमेरिका चला गया। क्यों गया? ये जो मौलाना किबला काबा माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंजमामुल हक साहब है, मुझे वह बताए अपना बेटा इनका कैसे खेल गया। मुझे यह बताए रजाक का बेटा सिंध, वो जो आपने लीग हुई, पूरी लीग की तबाही बर्बादी उस लौंडे ने कर दी, कैसे खेल गया। मुझे बताए इमामुल हक किस परफॉर्मेंस पे आप वापस लेकर आए हैं, किस तरह बाबर आया, शाहीन आया, नसीम आया, रऊफ आया, किस तरह फहीम अशरफ आया, किस तरह मुझे यह बताए ये वाली सरकार जो आपने रखा हुआ है इब्रार, ये किस परफॉर्म आपने जान के सुफियान मुकीम को खराब किया। और भाई ये उस्मान कौन है? ये तैयब ताहिर प्रकार जो हम बचपन में ना प्रकार यूज करते थे डायग्राम बनाने के लिए, ये तो प्रकार की तरह खेलता है। कौन है इरफान न्यासी? मैं नहीं जानता। कौन है अब्दुल्ला शफीक? मैं नहीं जानता। मैं अभी आप जानेंगे ना, अभी मैं ब्रेक के बाद आता हूं तो आप जानेंगे ना, जब पीएसएल होगी तो ये प्लेयर पीएसएल एंजॉय करेंगे। आपने रिजवान को सुना होगा, अगर मैं ब्रेक ले लूं फिर आप सबको जान जाएंगे जब ये पीएसएल हो रही होगी। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मौसूद भाई ने इतने सारे प्लेयर्स के नाम गिनवाए, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, लेकिन हमारे कप्तान ने न्यूजीलैंड में जो सवाल उनसे पूछा गया पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पे, तो उन्होंने कहा वो पास्ट है, वो गुजर गया, अब हम इसको सोच भी नहीं रहे, अब हम पीएसएल एंजॉय करेंगे और पाकिस्तान की कौम को जो है वो खुशियां देंगे। बिल्कुल खुशी देंगे आप पीएसएल खेलने के बाद, क्योंकि वो वाहिद टूर्नामेंट होगा जिसमें पाकिस्तान हारेगा नहीं। मौसूद भाई ये क्या स्टेटमेंट दिया है रिजवान ने? ये क्या कहा आपने? वाइट टूर्नामेंट होगा जिसमें हारेगा नहीं? नहीं तो पाकिस्तान तो नहीं हारेगा ना पीएसएल में। ओ भाई 6 साल से आ रहा है। कोई एक प्लेयर का नाम बताएं जो इस पीएसएल से आया हो, कोई एक प्लेयर बता दे। शाहिद अफरीदी ने ऑन एयर कहा पैसे लेके खिलाया जाता है, पैसे लेके खिलाया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, शाहिद खान अफरीदी कह रहा है। तो जब आप पैसे लेके खिलाएंगे तो प्लेयर थोड़ी आएंगे। वो देखिए आपके पड़ोस में हर रोज एक नया प्लेयर आता है, चाहे वो बैट्समैन हो, चाहे वो बॉलर हो, चाहे वो फील्डर हो, चाहे वो ऑलराउंडर हो। 18 तो उनके कीपर आ गए हैं, 25 तो उनके बॉलर आ गए हैं, 25 उनके और बैट्समैन आ गए हैं जो बॉल को फाड़ देते हैं। आपके पावर प्ले में रन होते हैं 14 पे 6 आउट, 14 पे 8 आउट। एक मैच बता दे पूरे न्यूजीलैंड की, उन न्यूजीलैंड के प्लेयरों के आप नाम बता दें बगैर पढ़े। मैं आपको 10,000 रुपए अभी यहां से जो है ना इजी पैसा कर दूंगा। जिस न्यूजीलैंड की टीम के हमें नाम नहीं पता है, हमें नाम नहीं पता है जनाब अली सलमान साहब, उस न्यूजीलैंड ने हमें 8 के 8 मैच
सिवाय एक जो आप T20 वो उसको ढोल धमक्के से पूरा लैया निकल आया बाहर के जनाब, 4 मैचों में अंडा किया। लैया वालों को ये नहीं पता, एक तुक्के में 100 आ गया पूरा लैया, डम डमाडम डम डमाडम डम डमाडम डम। ओ भाईजान, आपने पूरी कौम को डम डमाडम पे लगा दिया। ये आकिब जावेद, इसको मल्ले की कोई टीम हो, बॉल निकालने के लिए, मैं अच्छे लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, बॉल निकालने के लिए इसको कोई ना अपनी टीम में रखे। वो अजहर महमूद सर मैं वापस आता हूं ना, उसने कुछ नहीं किया। सर वापस आता हूं, जो रिजवान ने स्टेटमेंट दिया है कि मतलब हार गए, ये पास्ट है, ये गुजर गया, अब पीएसएल जो है वो लोग एंजॉय करेंगे। बल्कि लोग क्या करेंगे, हम पीएसएल एंजॉय करेंगे। तो ये पीएसएल में लर्न नहीं करेंगे, ये पीएसएल में जो है एंजॉय करेंगे, बाकी जगह तो लर्न करते हैं। लफ्ज है ना, ये जो लफ्ज है ना, इससे मुझे बड़ा शदीद इख्तिलाफ है। ठीक है, ये बड़ा ही घटिया लफ्ज है और ये इन जैसों को सूट करता है, मुझे अच्छा नहीं लगता मैं ये लफ्ज इस्तेमाल। बात ये मेरे भाई, पीएसएल स्टैंड्स फॉर नथिंग। आप देखें, बोश वापस चला गया, बोश आपका छोड़ के चला गया, विलियमसन वहां पे कमेंट्री कर रहा है, वार्नर का पता कोई नहीं है, फलाने का कोई पता नहीं। ये क्या लीग है? देखें, आपने जानबूझ के इसकी एक जो ब्रांड वैल्यू थी उसको नंबर 2 लीग थी है। आईपीएल के बाद दूसरी सबसे बड़ी लीग ये थी, क्योंकि देखें हिंदुस्तान में 1,50,00,000 लोग ऑब्वियसली अपनी आईपीएल और इंडियन प्लेयर्स एक्सक्लूसिव खेलते हैं। उसके बाद जितनी लीगें थी वो पानी भरती थी पीएसएल के आगे। अल्लाह की मेहरबानी से आपने इसको इतना डुबा दिया, इतना खराब कर दिया कि पता ही नहीं होता कौन खेल रहा है किस टीम में। एक प्लेयर 5 साल, आपको तो माशाल्लाह इतना तजर्बा। अब ये बताएं ना, 5 साल में एक नाम बताएं। अच्छा, अब ये बताएं ना कि अब आईपीएल के बाद दूसरी बड़ी लीग आपकी दानिश में कौन सी है? पाकिस्तान सुपर लीग 5वें 6वें नंबर पे चली गई है। नहीं, सेकंड पे कौन सी है आपकी दानिश में, आपकी नजर में? भाईजान, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, पीएसएल बहुत नीचे गई है, आईपीएल नंबर 1 है। उसके बाद देखें, इंडियन इन्वेस्टर सारी तरफ है, वो साउथ अफ्रीका में भी है, वो इंग्लैंड में भी है, वो दुबई में भी है। तो कहने का मकसद ये है, अली सलमान साहब, पाकिस्तान की जो लीग है, मुझे माफ कर देना, बांग्लादेश के स्टैंडर्ड से भी नीचे है। पिछले साल अच्छा। जब आपका उनका पेचा पड़ा तो मोइन अली वगैरह ने पाकिस्तान सुपर लीग नहीं खेली। इस दफा आपको थोड़ा सा एडवांटेज हुआ था, वो ये हुआ था कि साइमल्टेनियसली पीएसएल और आईपीएल थोड़े दिन के गैप के बाद शुरू हो जाती, पीएसएल भी, यानी कि वो 22 से हुई थी, 11 से हो रही है। तो जो प्लेयर वहां पे छांटी में रह गए और देखें, आपस में पीएसएल पूछा नहीं आईपीएल को, ये जो आपस में जो पीएसएल, ये आपस में जो पीएसएल फ्रेंचाइजेस ओनर जो एक दूसरे के साथ जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में आ गए हैं। अली तरीन ने एक बात कही है, दूसरी तरफ उन्होंने पीएसएल को मुसलसल वो पीएसएल के तनकीद का निशाना बना रहे हैं, चाहे उसका सॉन्ग हो, चाहे उसकी ट्रॉफी की अनवीलिंग हो, बहुत चीज़ों पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अब फिर उसके बाद काउंटर रिप्लाई किया है वहाँ पे सलमान इकबाल साहब ने, इससे ये लीग मजीद डैमेज नहीं होगी? सलमान इकबाल साहब ने एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने का सबूत दिया, मैं समझता हूं उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। अली तरीन शुगर मिलों का पहले हिसाब दे, अपने बाप के जहाजों का हिसाब दे। देखे, बकवास करना आसान होता है, मैं कोई इनका मालशिया या इनकी फ्रेंचाइज का कोई वो नहीं हूं जो इनकी मुंशीगिरी करेगा। अली तरीन, अगर मैं चेयरमैन पीसीबी होता इस वक्त अली तरीन की मुल्तान सुल्तान को मैं बाहर कर चुका होता पीएसएल से। आईपीएल में क्या हुआ था भूल गए? महेंद्र सिंह धोनी की टीम के साथ, सीएसके के साथ 2 टीमों को बैन किया था ना 2 साल के लिए, याद है? भाईजान, तड़ पैदा करें अपने अंदर, आप में हिम्मत ही नहीं। देखे, आपने चोर और लुटेरे सारे एक दूसरे को, फ्रंट पे अली सलमान आता है, पीछे मोहसिन अली, फ्रंट पे मोहसिन अली आता है, पीछे अली सलमान। हिम्मत करें, अली तरीन की जुर्रत कैसे हुई पाकिस्तान के एक ब्रांड को, भाई तुझे तकलीफ है, तुझे नुकसान हो रहा है, तू बिजनेसमैन है, तू कोई यहाँ पे पाकिस्तान में खैराती राजें चला रहा है, तूने उसको बोला क्या नाम है वो एहसानुल्लाह को, तूने क्या किया? क्या देखे यार, सर ये इत्तलात आ रही है ना कि वो आपके जो दोस्त हैं, उनके जो समी बर्नी साहब है वो चले गए मुल्तान सुल्तान, जो इत्तलात आ रही हैं। ठीक है, मेरे तो आप भी दोस्त हैं, कल आप चले जाएंगे तो मैं क्या कहूंगा? नहीं है, नहीं, वो अली तरीन पे एकदम लहजा बदल गया ना उनके जाने के बाद।
सर उनके जाने के बाद अली करीम का लहजा बदल गया ना। ओ यार मेरी बात सुने, कौन है समी बरनी? कौन है? आईसीसी उसे निकाल रहा था, वो वसीम गुलजार खान साहब को पकड़ के पाकिस्तान में आया, उन्हीं के खिलाफ स्टेटमेंट देता था। बकायदा यूट्यूबरी है और आपके कराची के अभी भी जो लहाका साहब जिन्हें निकाले उनके इदारों ने लात मार मार के चोरी में मुलव्वस रहे, कोई टेलीफोन चुराता था, कोई बच्चे लाके वहां पे माफीनामे मेरा मुंह खुलवाएंगे। तो आप कराची में रहते हैं, मैं फिलहाल नहीं रहता। अच्छा चले ठीक है, नेशनलिटी मांग रहे हैं ठीक है। इस्लामाबाद अच्छा लाहौर की। पहले दो सवाल के सर, दो सवाल के क्विकली जवाब दे दें। आना पड़ेगा सर सही है, ठीक है। दो सवाल के मुझे क्विकली जवाब दे दें। क्या ये पीएसएल बाबर के कमबैक की वजह बन सकता है अगर वो अपने गियर्स को चेंज करें? कौन सा कमबैक? बाबर आजम एक लाइबिलिटी है पाकिस्तान क्रिकेट पे। मैं अगर चेयरमैन हूंगा, मैं 10 साल हारता रहूंगा, नई टीम बनाऊंगा, नए बंदे लगाऊंगा, ईमानदार। मैं पूरी पीसीबी को सैक करूंगा। ये एक दो बंदे चेयरमैन हटाना या एडवाइजर हटाना, ये इसका हल नहीं है। इसका हल है पूरा का पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। और दूसरा, ये मेडल आपने कौन सा पहना हुआ है? किसने आपको मेडल दिया? ये बड़ा जबरदस्त मेडल पहना हुआ आपने, जाते थे तो बताएं। ये भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्र में 55 साल में भी जख्मी होने के बाद भी बैटिंग की और ये मेडल अर्न किया। और ये मिनिस्टर इंफॉर्मेशन अभी कई चैनलों पे चल रहा होगा, सब बड़े आपके भी चैनल पे चल रहा होगा कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ ने ये मेरे गले में डाला है। ये जो मेरी जूती के भी नहीं ना पकड़ सकते, ये उनके लिए मेरा है ऐलान होता है कि तुम रोते रहोगे और मैं तुम्हें इसी तरह रुलाता रहूंगा। एक सबसे बड़ा मेडल जो है मोहसिन भाई आपके लिए वो ये है कि पाकिस्तान से आप मोहब्बत करते हैं, और मैं तो इस बात का ऐनी शायद भी हूँ किस तरह आपने सेक्रीफाइस किया, अपने उन दोस्तों को नाराज़ किया जो शायद आपके वाहिद दोस्त थे। उसके बाद दूसरे लोगों ने उनसे दोस्ती का दम भरा और अपने व्यूज़ लिए, उनसे पैसे कमाए, उनको शकरकंदियाँ खिलाई, उनको लाहौर में घुमाया, लेकिन पाक लोगों ने नीचे किया, पीछे किया, उनको जो है वो आपने फ़ौरन अपनी दोस्ती की लिस्ट से जो है वो खारिज कर दिया। ये सबसे बड़ा हुब्बुल वतनी का जो मेडल है, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा मेडल है जो सैयद मोहसिन अली साहब के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। सर थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मोहसिन अली साहब हमेशा की तरह अपने मखसूस अंदाज में हमारे साथ मौजूद थे। आज उन्होंने मैच भी खेला, इनके बॉल भी लगी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। हम इनके इंतहाई मशकूर हैं। नाज़रीन आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को, पूरी प्रोडक्शन टीम और सैयद मोहसिन अली साहब के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।